अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पारा चनान में अमन की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जबकि कुरम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई, जबकि दूसरी जानिब अपर कुरम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। पारा चनार में अमन मिशन जारी। कुरम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चों और बंकर्स तबाह करने की तैयारी। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में पॉलिश खेल और खारगली में कबाइल के मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का फैसला एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जिरगे ने किया था। अपर कुरम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी है। टल से बगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए हैं। इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। अफगानिस्तान के इल्जामात बेबुनियाद, मन घड़त पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। वजीर दिफा खारजा आसिफ ने कायम मकाम नाइब अफगान वजीर खारजा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम TTP, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के झूठे इल्जामात वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सख्ती से मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान के कायम मकाम नायब वजीर खारजा के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि ये बेबुनियाद मन घड़त पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। उन्होंने वादे किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम TTP, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियाँ और सहूलत कारी का मरकज रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अबूरी अफगान हुकूमत से 2 टूक मुतालबा किया कि दहशत गर्दों के ढांचे को ख़त्म करे और अपनी सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए अमली और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। और अब ये जानिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, फ़ाहद चौधरी से जानते। जी फ़ाहद। जी देखिए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ताअत्तुल था, उसमें बिलाखिर एक पेशरफ्त हुई है और स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर ने राब्ता किया, टेलीफोन पर राब्ता किया और बाज़ाब्ता तौर पर PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह कर दिया और सिर्फ पैगाम रसानी का किरदार अदा किया कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी से हुकूमत मुलाकात करवा दे और स्पीकर की दरख्वास्त के बाद जो है हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये इजाजत दी जाए और ज़राए के मुताबिक अब ये मुलाकात आज होने जा रही है 2:30 बजे अडयाला जेल में। बानी PTI से जो मुज़ाकराती कमेटी है PTI की, वो मुलाकात करेगी और मुज़ाकरात के हवाले से नई हिदायत लेंगी। जी फ़ाहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपके शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हो गई है। ताहम मुज़ाकरात को शराइत से मशरूर कर दिया गया। PTI कमेटी के तर्जुमान का कहना है कि आज या कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि PTI कमेटी की बानी से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुलाकात के लिए फरीकैन कहेंगे तो 1-2 दिन के लिए नोटिस पर इजलास बुला लूँगा। उधर खारजा आसिफ बोले कि बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती अमल हाँ और ना में फंस गया। पहली और दूसरी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक महदूद रही। तीसरी नशिस्त शराइत से मशरूत कर दी गई। PTI ने जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड रख दी। आज या कल तीसरी बैठक का इम्कान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक बानी PTI ने कमेटी को कह दिया है तहरीरी मुतालबात दे दें। PTI ऐसी मुलाकात चाहती है जिसे कोई आँख देखे न कान सुने। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया, मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के मुताबिक हुकूमत बानी को रिहा नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा PTI वाले बानी के लिए NRO चाहते हैं। आज जो है वो बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं।
स्पीकर अयाज सादिक के मुताबिक फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। शिकायत सियासतदानों से है जो जमहूरियत पर और आइन और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ वालों से शिकवा किया। बोले कि PTI ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें नहीं पता कि क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मईशत की बेहतरी सिर्फ अशारिये पर नहीं मबनी होनी चाहिए, आवाम को समरात मिलने चाहिए। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने रवां साल मई तक 40,000 घरानों को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर लिया है। प्रोग्राम के लिए कर्ज देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने कर्ज की रकम 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ख्वाहिश है कि हर बेघर के पास अपनी छत हो, अपना घर, और हर शहरी अपना बुनियादी हक हासिल कर सके। कोयटा के नवाही इलाके संजदी की कोयला कान से मज़ीद 4 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई। चीफ माइन इंस्पेक्टर के मुताबिक 3 रोज से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 11 कारकुनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक कारकुन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। संजदी की कोयला कान में 9 जनवरी को गैस भरने से धमाका हुआ। धमाके के बाद कान बैठ जाने से 12 कारकुन अंदर फंस गए थे। खबर के आगाज से कबल एक ज़रूरी बात करें, आपको बताएं कि अपनी और इर्द गिर्द मौजूद अफराद की ज़िंदगी की कदर करें, ड्राइविंग करें मगर एहतियात के साथ। अब बात करेंगे कराची की, जहां बेएहतियात ड्राइविंग, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी मजीद 4 कीमती जानें निकल गई। उधर शाहरा फैसल पर कार सवार की टक्कर से राहगीर जाम बहक हो गया। पुलिस ने लाश को शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद गाड़ी में मौजूद लड़का लड़की मौके से रिक्शे में फरार हो गए। तेज रफ्तारी और गैर मुहतात रवैये, जाने निकलने लगे। कराची में ड्राइविंग के दौरान लापरवाही से 4 अफराद जान से गए। शाहरा फैसल पर सुबह सवेरे तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मारी। हादसे में राहगीर जाम बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के बाद कार सवार लड़का लड़की रिक्शे में फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी से शराब की बोतल मिली है, जबकि जाम बहक राहगीर की शनाख्त न हो सकी। उधर साइड गनी चौरंगी के करीब दंदनाते ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी। हादसे में बीवी जाम बहक, शोहर जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुलजिम ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। लांडी के इलाके मुर्तजा चौरंगी में भी बदमस्त हाथियों की तरह गाड़ी चलाते शख्स की टक्कर से एक शख्स जाम बहक, जबकि राहगीर शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया हब रीवा रोड मवाजकोट के करीब मुसाफिर बस उलट गई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि कैंट स्टेशन लिली ब्रिज पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सईद अहमद जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला सारिम का ताहल पता न चल सका। सारिम को आखिरी बार देखने वाले बच्चे का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। पुलिस की तफ्तीश बंद गली तक महदूद हो गई। 4 रोज बाद भी 7 साला सारिम बाजियाब ना हो सका। पुलिस अब तक सारिम की गुमशुदगी की वजूहात मालूम ना कर सकी। कमसन बेटी की जुदाई में वालदैन गम से निढाल हैं। बंद खुले दरवाजे को तकती 7 साला सारिम की माँ की आंखों को बस इंतजार है तो अपने बेटे की दीद का, जो गुज़िश्ता 4 रोज से लापता है। मैंने हर जगह चेक किया, सारे जो मदरसे के बच्चे जिनको वो जानता था उनके घर गई, सब जगह। कारी साहब से पूछा कि वो कहाँ आया नहीं है, लेकिन मैंने 3:30 बजे छुट्टी दे दी थी उसको। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए जाए वक़ू के इर्द गिर्द मशकूक फ्लैट्स की तलाशी भी ली गई, मगर कुछ हासिल न हुआ। जबकि 3 मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो इनके मकानात थे, जो फ्लैट 212 थे, उसमें मोस्टली हमने जो ना उनको सब सर्च किया। किचन, टैंक, गैलरीज, हर चीज़ें चेक की, जिसके अंदर बच्चे का कोई पता नहीं चल सका।
तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक सालिम के साथ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। मदरसे से हम लोग निकले थे, ये पीछे वाली गली से, ये लोग इस जीने से सेंटर से निकल के गाड़ियों के पीछे से बाइकों तक आए थे मेरे साथ। बस किसी स्पॉट तक आए थे? जी, यहाँ तक के, बस वहाँ तक के, फिर मैं अपने जीने के अंदर हो गया था। बस पुलिस अब तक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल न कर सकी। जराये के मुताबिक वाक़ई की फिलहाल कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद ही नहीं। उधर हुक्काम ने फ्लैट के अतराफ पानी की टंकियां, अपार्टमेंट की छतें और सीवरेज लाइनें भी चेक कर लीं। रिपोर्ट के मुताबिक गुमशुदगी के रोज सालिम 7 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे मदरसे के लिए निकला, जबकि आखिरी बार इसे अपार्टमेंट के मरकजी दरवाजे पर देखा गया था। पुलिस जराये ने खदशा जाहिर किया है कि इम्कान है बच्चे को कोई जानने वाला लेकर गया हो, तहम तहकीकात जारी हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अपने ही जिला डीजे खान में बड़ी माली बेज़ाब्ती सामने आ गई। बुज़दार दौर में सरकारी स्कूलों के फंड गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने ही जिले डीजे खान में बड़ी माली बेज़ाब्ती सामने आई है। साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में जिला डीजे खान में सरकारी स्कूलों में सरकारी फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार के वज़ारत आला के दौर में डीजी खान में सरकारी स्कूलों में सरकारी रकम खर्च करने की बाज़ाब्ता मंजूरी ही नहीं ली गई और डीजी खान के सरकारी स्कूलों में सरकारी रकम महकमाना तौर पर मुआयना करने की तस्दीक नहीं हो सकी। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डीजी खान ने फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 99 मिलियन रुपए खर्च कर दिए और डीजी खान में 99 मिलियन की फर्नीचर और दीगर अशिया जरूरत की किसी भी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी और ऑडिट डिपार्टमेंट की माली बेज़ाब्ती की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डीजी खान की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। बड़ी माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अफजाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिश की पेशगोई की गई। कोयटा, ज़ियारत, किलगित और मानसेरा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। सवात, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा और एबटाबाद में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी ने जिंदगी मुंजमद कर दी। उधर नारान में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया, जबकि कराची वालों को भी मजीद सख्त सर्दी झेलने की वार्निंग जारी कर दी गई है। उधर आज़ाद कश्मीर में सर्दी का राज बरकरार है। सर्द मौसम के बावजूद इतवार की छुट्टी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। मजीद क्या सवाल है, बशारत मुगल से जानते जी। बशारत जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है, ताहम जो सर्दी की शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुदन गली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंदतरीन मुकामात है। दिन के औकात में जब कहीं तेज़ धूप लगती है, सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आज संडे है, बड़ी तादाद में सयाहों ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है और इस धूप के अंदर इस वक्त उनकी मौज मस्ती हैं वो जो जारी हैं। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान। बशारत, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। सुबह और शाम के औकात में शहरी इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। रुक चुका है मगर शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में इस वक्त दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। अगर सरतरीन इलाकों की बात करते हैं तो हुंजा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का सरतरीन इलाका है और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज से जो है बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि बारिश और बर्फबारी के दौरान जो है गैर ज़रूरी सफर से इज्तिनाब किया जाए। नदीम, बहुत शुक्रिया। उधर बादिए सबात के सयाहती मकाम कालाम में स्नो जीप रेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस इवेंट को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद कालाम पहुंच गई है। मजीद क्या तफसीलात है, अनवर शाह से जानते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के सयाहती मुकाम कालाम के शाही ग्राउंड में। आज यहाँ पर जीप रेस का इनेकाद किया गया है जो कालाम की तारीख में ये इक़ामात किए गए। कालाम में शाही ग्राउंड के मकाम पे ये 13 स्नो जीप रैली हम खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म एंड कल्चर अथॉरिटी के ताउन से और पाक फ़ौज के ताउन से यहाँ पे हम कर रहे हैं, जिसमें टोटल हमारे पास 54 गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, बहुत दूर दराज से 2-3 क्लब यहाँ हैं इसमें एक्स्ट्रा जो सिर्फ एज अ क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस इवेंट को अपनी तरफ से जी मतलब एक कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी शुक्रिया जी। जी जैसा कि आपने सुना कि खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का अचानक दौरा किया। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चेयरमैन पीसीबी ने फिनिशिंग के काम को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 480 LED लाइट नस्ब की जा रही हैं जबकि 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल में हैं और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो फिनिशिंग की जा रही है तामीराती काम की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का ये कहना है कि इस माह के आखिर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कज़ाफ़ी स्टेडियम करेगा। अगर तामीराती कामों की बात की जाए तो इस वक्त स्टेडियम में जो है वो मुख्तलिफ इंक्लोजर्स की पेंटिंग जो है, पेंट का जो काम है वो अपने आखिरी मराहिल में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का ये कहना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में 480 LED लाइट्स 7 पोल्स पर नस्ब की जा रही हैं, जिनमें से 4 पोल्स पर नस्ब कर दी गई हैं और आइंदा 2 से 3 रोज़ में बाकी 3 पोल्स पर भी LED लाइट्स लगा दी जाएंगी। इसके साथ साथ 2 बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं स्टेडियम में। पीसीबी हुकाम का ये कहना है कि 25 जनवरी। बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिचेल सेनेटी कीवी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में सीनियर प्लेयर केन विलियमसन और टॉम लीथम भी शामिल हैं। कीवी टीम 3 फरवरी को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि ग़ज़ा में इसराइल के हमलों से एक सहाफ़ी समेत मजीद 22 लोग शहीद हो गए। मजमूई शहादतों की तादाद 46,537 हो गई। इसराइली तैयारों ने शजाइया के इलाके को निशाना बनाया जिससे 8 अफराद शहीद हो गए, दीगर कई जख्मी हैं। वस्ती ग़ज़ा के अलबरीज कैंप पर बमबारी से 7 अफराद की जान चली गई। नसरात कैंप पर भी हमला किया गया जिसमें एक सहाफ़ी समेत 3 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस पर हमले में मजीद कम अज़ कम 4 अफराद जान से गए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं, जंग बंदी का मुतालबा किया, पुलिस से उलझ पड़े, नारेबाजी की। मुजाहिरीन इसराइली कैदियों की तस्वीर थामे हुए थे, इनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।